MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो लाइव नहीं जुड़े उनके पास यह वीडियो शेयर कर दी ताकि वह भी लाइव जुड़ सके और लाभ उठा पाए। आज हम बात करेंगे कि प्रश्नावली 8.1 में जितना भी सारा क्वेश्चन है सारा का सारा क्लियर करवाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे उदाहरण जितना था, टोटल 1 से 5 उदाहरण था, टोटल 5 उदाहरण था, पांचों का पांचों क्लियर करवा दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो लाइव क्लास के बाद आप उदाहरण वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि 1, 2, 3, 4 और 5 बताए थे उदाहरण। तो उदाहरण सारा का सारा क्लियर करवा दिए थे। अब हम बताएंगे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का। ठीक, इसके पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। एक बात ध्यान दे दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, अब पढ़ने के साथ साथ उसको लिखेंगे जो जो दिया हुआ रहेगा, जो जो दिया हुआ रहेगा। हम शुरू से पढ़ते हैं, जो जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। देखिए पढ़ते हैं, बोला त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, और क्या दिया है कॉमा, हल कर रहे हैं। जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण, एक त्रिभुज ABC बना लीजिए और उसमें कोण होना चाहिए B समकोण। क्या, तो कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण बोले तो 90 डिग्री। तो त्रिभुज भी साथ साथ में बना लेते हैं, पहले और आगे पढ़ लीजिए। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और जो जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए लिखिए। और आगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर में क्या दिया हुआ, आप साइन A का मान निकालिए और कोस A का मान निकालिए। और 2 नंबर में दिया हुआ कि साइन C का मान निकालिए और कोस C का मान निकालिए। ठीक, हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए। निकालने के लिए जो जो बोल रहा है वो तो हम देख ही रहा है। अब क्वेश्चन में जो जो पढ़े हैं उसको तो लिख लिए, अब उसके अनुसार एक फिगर बना लीजिए। किसका, तो फिगर बना लेंगे तो आसानी होगा बनाने में। तो क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रहेगा ABC। जानवे करते हैं समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार होता है। चलिए समकोण त्रिभुज हम बना लिए। अब इसका नाम जो है ध्यान से देना, कौन है होगा A, कौन होगा B, कौन होगा C। तो सबसे पहले देखेंगे समकोण किस कोण की चर्चा हो रही है। तो क्या बोल रहा है, जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण होना चाहिए। इसमें समकोण कौन सा होगा, ये होगा। लंबवत जो रहेगा, जो लंबवत रहेगा उसको समकोण बोलेंगे। तो ये मेरा समकोण है 90 डिग्री, यानी क्या 90 डिग्री समकोण बोले तो 90 डिग्री। तो इसका जो इस कोण का नाम जो होगा वो B होगा। क्या होगा, B। तो B दे दिए। अब बचा B, जब दे दिए तो बचा A और C बचा। A से आपको इसको A दे दिए या फिर इसको A दे दीजिए, इसको C दे दीजिए या फिर इसको C दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। ये B तो मेरा नाम हो ही गया। अब देखिए यहाँ A दे दीजिए, B और यहाँ C दे दीजिए। चलिए त्रिभुज हम बना दिए ABC, एक त्रिभुज। अब जिसका जिसका मान दिया हुआ है फिगर में बैठा देंगे मान। बोल रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो A से B क्या है, तो 24 सेंटीमीटर है। चलिए, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो B से C यहां से यहां तक होगा 7 सेंटीमीटर। कितना भाई, तो 7 सेंटीमीटर। चलिए 7 सेंटीमीटर हम दे दिए। अब आइए, अब 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। भाई साइन A कोस A साइन C कोस C का बोल रहा है मान निकालने के लिए। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमको लंब, कर्ण और आधार पता होना चाहिए। लंब, कर्ण
और आधार पता होना चाहिए। यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान हमको पता होना चाहिए। लेकिन तो समकोण त्रिभुज है, इसमें ए भी पता है, बी सी पता है, लेकिन ए सी पता है, ए से सी क्या होगा है पता नहीं पता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण। तो बताइए कर्ण बराबर है पता नहीं पता है, तो लिखेंगे ए सी बराबर कर्ण बराबर, तो कर्ण किसको बोले हैं? तो ए सी को बोले, ए से सी को बोले, लिखेंगे ए सी बराबर। जानवे करता कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों भुजाओं का योग। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब आइए हम एसी का मान निकाल रहे हैं, एसी कर्ण का मान निकालेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, रूट के अंदर निकल जाएगा कर्ण का मान। फॉर्मूला आप जानवे करते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान 24 हो गया, आधार का मान 7 हो गया। चलिए अब 24 का स्क्वायर क्या होगा? तो 24 का स्क्वायर बोला है तो मतलब 24 गुना 24 ये बोल रहा है। ठीक, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 8 8 16 1 17, 4 1 5, 576 हुआ। 24 का स्क्वायर 576, तो 576 देंगे, प्लस तो प्लस देंगे, और 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 7 गुना 7 करेंगे तो आएगा 49। क्या आएगा भाई? तो 49 आ गया। 576 और 49 जोड़िए, 576 और 49 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 6 15 और 7 4 11 12 5 1 6, 625 आया, 625 आया। अब देखेंगे 625 किसका वर्ग है? 625 का वर्गमूल क्या होगा? 625 का वर्गमूल 25 होगा। देखेंगे 625 किसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग होता है, तो रूट के बाहर 25 हो जाएगा। चलिए 25 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हुआ। एसी बराबर क्या प्राप्त हुआ भाई? एसी बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ए से सी 25 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए अब लंब ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा पता चल गई। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय का अनुपात मान निकाल सकते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। एक नंबर में आइए, एक नंबर में हमको क्या बोल रहा है? साइन ए कोस ए का मान निकालने के लिए, साइन ए कौमा कोस ए का मान निकालने के लिए। तो पहले साइन ए का निकालेंगे मान, तो कौमा दिया हुआ है, साइन ए इंटू नहीं है, कौमा है। साइन ए बराबर क्या होगा? तो बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होगा। तब देखिए किसका चर्चा हो रहा है, ध्यान दीजिए, कोण ए का चर्चा हो रहा है। किसका? ए का चर्चा हो रहा है, कोण ए का चर्चा हो रहा है। जब कोण ए का चर्चा होगी यानी जिस कोण की चर्चा होगी उसके सामने वाले भुजा लंब होगा, जिस कोण की चर्चा होगी उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। तो कोण ए की चर्चा हो रही थी, ए के सामने वाली भुजा बीसी है। देखिए तो ए के सामने वाली भुजा बीसी है, तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जब कोण ए की चर्चा हो रही थी ये मेरा लंब हो गया, बीसी मेरा क्या होगा? लंब हो गया। ये तो समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण, बदलता नहीं है, कर्ण तो फिक्स रहता है। और जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा क्या? आधार। तो ये हो जाएगा मेरा आधार। चलिए आधार हो गया। तो बोल रहा है लंब और कर्ण का मान बैठाइए ए के अनुसार, कोण ए के स्वरूप। तो कोण ए के अपेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा मेरा 7 और कर्ण हो जाएगा 25, तो 25 दे दीजिए। अब कोस कौमा कोस ए का मान बोला निकालेंगे, कोस ए बराबर कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसमें भी ए की चर्चा हो रही है, इसमें भी ए की चर्चा हो रही है। तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 24 हो गया, आधार का मान 24, कर्ण का मान क्या हो जाएगा? 25। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर लंब तो ये होना चाहिए थीटा के सामने। भाई सी की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर ए की चर्चा हो रही थी। ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इसमें भी ए की चर्चा हो रही, तो ये की चर्चा होगी तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी।
जिस कोण की चर्चा होगी उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, ठीक। और जो बचा से उस आधार बोलेंगे। चलिए अब 2 नंबर में आइए। 2 नंबर में क्या हमको बोल रहा है, यहीं पर गड़बड़ करता है स्टूडेंट। साइन सी का मान निकालिए, कौमा कोस सी का मान निकालिए। तो पहले साइन सी का फॉर्मूला लिखिए। साइन सी बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां भी लंब बटा कर्ण लिखेंगे। बोलिएगा सर इसमें भी तो साइन का मान कर रहे हैं, इसमें 7/25 लिख दीजिए, हो जाएगा गलत। इसमें ए की चर्चा हो रही है, इसमें सी की चर्चा हो रही है। कौन सी की चर्चा हो रही है, इस कोण की चर्चा हो रही है। तो इसके सामने वाली भुजा अब की बार ये लंब हो जाएगा, ये आधार नहीं रहेगा, ये लंब हो जाएगा। सर उस समय आधार था, आधार इसलिए था क्योंकि यहाँ पर इसकी कोण की चर्चा हो रही है। कोण ए की चर्चा होगी तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कोण सी की चर्चा, कोण सी की चर्चा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये भी लंब हो गया। अब कर्ण तो फिक्स रहता है, जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार। चलिए आधार हो गया, तो लंब का मान देखिए, लंब का मान क्या हो जाएगा 24, अब कर्ण का मान 25। अब कोस सी का मान, कोस सी बराबर, बताइए कि कोस का फॉर्मूला क्या होगा। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो फॉर्मूला हम पहले लिख देंगे, आधार बटा कर्ण। चलिए हाँ, लेकिन मान सही से बैठाइएगा। देखिए 25 बटा 24 लिख दीजिए, हो गया खत्म। 24 बटा 25 लिख दीजिए, काम क्लियर। गलत हो जाएगा, को इसमें ए की चर्चा हो रही थी, इसलिए ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए किस कोण की चर्चा, कोण सी की चर्चा हो रही है। किसकी, सी की चर्चा हो रही है। तो सी के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, ये कर्ण। तो क्या बोला, आधार का मान, तो आधार तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। आप इसे एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिखिएगा, ना तो लिखते जाइए साथ साथ में, फास्ट है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में फिर वही उसी प्रकार बनाएंगे, पहले पढ़ेंगे, जो जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। तो बोल रहा है क्या, आकृति 8.13 में, क्या बोल रहा है, आकृति 8.13 में। तो 8.13 आकृति मेरा ये है, ठीक, इसको देखेंगे। तब इसके इसमें जो जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। हमको दिया हुआ पी, पी से क्यू, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ भाई, तो पी आर बराबर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन हम क्या बोले, तीनों भुजा का मान रहेगा पता, तभी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। इसमें 2 भुजा का मान हमको पता है, लेकिन क्यू आर है पता नहीं पता है। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि क्यू आर निकाल ले। तो क्यू आर बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यदि हम लंब इसको माने तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यदि इसको हम आधार माने तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी बड़का घटाओ छोटका कर देंगे। लेकिन रूट अंडर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी से आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। चलिए क्यू आर को मान तो हमको निकालना ही है, क्यू आर का मान बताइए, रूट अंडर पी आर का मान क्या होगा, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, तो 13 दे देंगे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर दे भी सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी दे सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर। आप बताइए 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का यानी 13 गुना 13, 13 गुना 13 हो जाएगा 169, अब माइनस, अब 12 का स्क्वायर 144। जब दोनों में घटाएंगे तो आएगा क्या भाई, तो 25 आएगा। क्या आएगा 25। आप बताइए 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो सोचना ज्यादा कुछ नहीं है, देखेंगे 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है। तो मेरा हो जाएगा रूट से बाहर 5 हो गया, काम खत्म। चलिए क्यू आर का मान भी हम 5 सेंटीमीटर निकाल लिए, क्यू आर का मान भी 5 सेंटीमीटर, क्यू से आर 5 सेंटीमीटर। चलिए क्यू आर का मान भी हम निकाल दिए। अब जब तीनों भुजा हमको मान पता चल गया, तब हम किसी भी त्रिकोणमितीय का मान निकाल सकते हैं। देखिए
अब बोल रहा था आकृति में हम देख लिए, आकृति में ये कमी था हम दे दिए। अब बोल रहा है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर, आप नीचे लिखते जाइएगा, मेरा जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख दिए। लिखेंगे प्रश्न से, लिख भी सकते हैं प्रश्न से, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रश्न से। किसका मान निकाले भाई? तो 10p माइनस कोट आर का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान से, क्या? तो ध्यान से 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हो जाता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। चलिए अब माइनस, अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। ध्यान से, ध्यान से। अब मेरा लंब कौन होगा, आधार कौन होगा? तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए? 10p के लिए। 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार है। बताइए p की चर्चा हो रही है, तो p के लिए ये p हो, तो p के लिए लंब मेरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर। जब ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण फिक्स रहता है, ये कर्ण फिक्स रहता है, ये लंब हो गया तो ये क्या होगा? आधार 12 माइनस कोट आर बराबर, कोट आर बराबर आधार बटा लंब। आर की चर्चा हो रही है, तो आर के लिए लंब हो जाएगा पी क्यू, लंब पी क्यू। तो लंब के मान क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और आधार का मान, आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 देंगे। 12 12 कैल्शियम 12, 12 एकम 12, 5 एकम 5, 12 एकम 12, 1 बार में, 5 की 1 बार करेंगे, 5 1 जा 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा। अब 12 को लिखेंगे, अब 12 से भागा देंगे 0 में आएगा 0 आंसर। चलिए ये मेरा 0 आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए 2 नंबर क्लियर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और जहां पर समझ में नहीं आता नीचे लाइव चैट कीजिए और पूछ सकते हैं वहां से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर हम 2 क्वेश्चन बता दिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि साइन ए बराबर 3/4, हम क्या बोले, जब भी हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको हम लिख लेंगे। हमको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो लिख लेंगे साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है हमको, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए या फिर मान ज्ञात कीजिए, बात वही होगा। ठीक, तो हम क्या बोले, सबसे पहला मेरा कर्तव्य बनता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसके में जो जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, और क्या होता है कि जो जो नहीं दिया हो उसको हम निकाल लेंगे। मतलब त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति का चैप्टर में जानते क्या होता है कि आधार और कर्ण दिया हुआ रहेगा तो लंब निकालना है, लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आधार पहले निकाल लीजिए। मतलब तीनों भुजा निकाल लीजिए, लंब कर्ण आधार, तीनों भुजा यदि आप प्राप्त कर लेंगे तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं। तो तीनों भुजा हम प्राप्त करते हैं। क्या हुआ भाई? तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, साइन का फॉर्मूला होता है। बताइए, लंब का मान हमको पता है, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान क्या है? तो 4 है। लंब का मान पता है 3 है, कर्ण का भी मान पता है, लंब और कर्ण हमको पता है, लेकिन 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 आधार पता नहीं है। लंब पता है, कर्ण पता है, लेकिन आधार हमको पता नहीं है। तो लिखेंगे आधार बराबर, आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए ये फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, रूट है रूट देंगे। कर्ण का मान क्या है? तो कर्ण का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस देंगे। लंब का मान क्या है? तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 16 में से 9 घटाएंगे आएगा 7। बताइए 7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकला, तो इसी प्रकार छोड़ देंगे, रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। चलिए आधार हमको पता चल गया, लंब भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया, हमको तीनों भुजा पता चल गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या बोल रहा है? लिखेंगे प्रश्न से, आप नीचे बना तो चल जाइएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सुविधा हमको नहीं था, झुकना पड़ता है इस प्रकार। प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोल रहा है भाई? तो कोस ए तथा टेन ए का मान निकाले, तो लिखेंगे कोस ए बराबर, कोस ए बराबर होता है लंब, सॉरी कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है?
आधार बटा कर्ण। कोसे का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या होगा? आधार का मान अभी तुरंत निकाला, √7 होगा, तो √7 दे देंगे। अब कर्ण का मान, तो कर्ण तो हमको पहले से दिया हुआ है 4, तो 4 देंगे। और 10a का मान निकालिए। कोसे का मान निकल गया, अब 10a का मान निकालेंगे, लिखेंगे और 10a बराबर, तो 10 का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। सर इसमें नहीं बोले कि ए की चर्चा हो रही, भाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यदि कौन समान रहती इसमें चर्चा हो रही, त्रिभुज रहता तो भले बोलते कौन ए की चर्चा हो रही है, त्रिभुज में देखिए लंबकर्ण पता कीजिए, लेकिन त्रिभुज में तो कोई चर्चा नहीं हुआ, त्रिभुज बनाने का कोई काम ही नहीं, इसलिए नहीं बोले कि ए की चर्चा हो रही है। और हो भाई कोई दिक्कत नहीं, लंब कर्म आधार हमको पता ही है। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हुआ, तो लंब का मान हो गया 3 दे देंगे। आधार का मान क्या है? तो आधार का मान अभी तुरंत निकालें, √7। चलिए एक ये आंसर हो गया 3 बटा √7, एक √7 बटा 4 आंसर हो गया। चलिए निकाल दिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां पर समझ में नहीं लगता नीचे लाइव चैट करके पूछिए या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में बोल रहा है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। पहले वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें त्रिभुज बनाने की आवश्यकता होगी उसमें बनाएंगे। पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे। देखते हैं, बोल रहा है यदि 15 कोट a बराबर 8, तो हम लिख लेंगे 15 कोट a बराबर 8 लिख लिए। ये हमको दिया हुआ, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पता क्या रहना चाहिए? लंब, कर्ण और आधार, तीनों भुजा पता रहेगा, तभी हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए इससे हम पता करते हैं लंब, कर्ण और आधार। एक बात बताइए, 15 कोट a बराबर 8 है, तो 15 गुना कोट a लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये गुना में है, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना, इसमें बीच में कुछ नहीं तो गुना। जब ये 15 गुना में जब बराबर के इस पर जाएगा, RHS में जाएगा, LHS से RHS में जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इधर गुना है, इधर जाएगा तो भागा में। तो कोट a बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 8, आई गुना में 15, इधर आ जाएगा भाग में 15। अब समझ गए? अब बन जाएगा। कोट a का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। फॉर्मूला सब याद कर लीजिए भाई, नहीं तो बनाते बनाते याद हो जाता है सर। चलिए आधार पता है, लंब पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं है। कर्ण हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो कर्ण देखिए निकालिए, तो लिखेंगे कर्ण बराबर, फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण तो हमको पता नहीं है, लंब और आधार हमको पता है, मान बैठा दीजिए। लंब का मान क्या है? तो 15, तो 15 का स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार का मान 8, इसके सामने वाली और इसके सामने वाला, ठीक। आधार का मान 8 है तो 8 देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 गुना 15 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब प्लस 8 का स्क्वायर 64। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2 289 किसका होता है? 17 का होता है। क्या होता है भाई? तो 17 का। तो 17 गुना 17 करेंगे, आ जाएगा 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो रूट के बाहर हो जाएगा 17। चलिए 17 सेंटीमीटर कर्ण हमको पता चल गया। कर्ण 17 सेंटीमीटर पता चल गया। अब हम इससे निकाल सकते हैं साइन a सेक a निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे साइन a बराबर, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। बताइए लंब का मान है पता? लंब का मान हाँ है पता है। लंब का मान 15, तो लंब के सामने 15 दे दीजिए। अब कर्ण का मान, कर्ण अभी तुरंत निकालना 17, तो 17 दे दीजिए। चलिए सेक a का नहीं पता है तो सेक a निकालिए। सेक a बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेक के सबसे पहले देखेंगे सेक किसका उल्टा होता है। तो सेक कोस का उल्टा होता है।
कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो सेक का फॉर्मूला होगा कर्ण बटा आधार, उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार, फॉर्मूला करने का तरीका कर दीजिए, सेक के बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान अभी तुरंत हम निकाला है 17, आधार का मान 8, तो 8 देंगे, ये हो गया। दो अनुपात का मान बोला निकालने के लिए, साइने और सेके निकाल दिए, 17/8, 15/17 आंसर हो गया। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहाँ पर समझ में नहीं लगता बार बार बोल रहे हैं कमेंट करके या फिर लाइव चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में बोल रहा है कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे, जो जो नहीं दिया हुआ उसको निकालेंगे। त्रिकोणमिति के नियम है बनाने का कि कर्ण, लंब और आधार तीनों भुजा पता होना चाहिए, कर्ण, लंब और आधार तीनों भुजा पता होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसको। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा लिख देते हैं कि दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमको दिया हुआ है। चलिए सेक थीटा का मान हमको दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। भाई अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस 6 में एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमको पता है सेक थीटा, तो सेक थीटा के अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने के लिए यानी साइन कोस टेन कोट, सेक नहीं सेक दिया हुआ है, साइन कोस टेन कोट कोसेक, मतलब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और बच गया, उसको निकालने के लिए बोल रहा है। एक तो हमको दिया हुआ ही और बचा 5, टोटल होता है 6, एक दिया हुआ है बचा 5, तो 5 त्रिकोणमितीय हम निकालते हैं। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने से पहले लंब, कर्ण और आधार हमको पता होना चाहिए, तीनों भुजा पता होना चाहिए। बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार, यह सेक थीटा का फॉर्मूला है, कर्ण बटा आधार। लेकिन कर्ण हमको पता है, आधार हमको पता है, लेकिन लंब पता नहीं, लंब पता नहीं है, तो लंब हम निकाल लेंगे पहले, उसके बाद आगे हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे लंब बराबर, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए हो गया, बराबर रूट अंडर कर्ण का मान 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे आएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। याद करना पड़ता है 13 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा, ये सब याद करना पड़ता है भाई। याद करना है तो कर लीजिए, ग्रुप पर हम भेज देंगे वो स्क्वायर वाला, ठीक। 169 में से 144 घटाएंगे आएगा 25। अब 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 5, लंब का मान 5 हो गया। चलिए कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और लंब भी पता चल गया। अब हमको भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, तब लिखेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है भाई, तो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक नहीं, काहे नहीं सेक लिखेंगे भाई, सेक तो पहले से दिया हुआ है, तो सेक काहे के लिए लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोसेक। टोटल 6 होता है, 6 में एक दिया हुआ है तो 5 को बचा तो 3 और 2 5। अब थीटा है तो थीटा सब में दे देंगे, थीटा 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 थीटा, और सबका फॉर्मूला लिख दीजिए। अब फॉर्मूला लिख के अब मान बैठा दीजिए। बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बताइए लंब का मान क्या हो गया, तो लंब का मान 5, तो 5 देंगे। अब कर्ण का मान, तो कर्ण का मान 13, कर्ण का मान 13, तो 13 देंगे। चलिए साइन का एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकल गया,
कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ल, आधार बटा कर्ल। आधार का मान क्या है? तो आधार का मान 12 है, तो 12 देंगे। और कर्ण का मान, तो कर्ण का मान हमको 13 पर प्राप्त है, 13 देंगे। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान क्या है? तो लंब भी तुरंत निकाले 5, आधार का मान 12, तो 12 देंगे। और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कोट का फॉर्मूला याद करने का ठीक है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन थीटा का लंब बटा आधार, तो कोट थीटा का आधार बटा लंब, उल्टा आधार बटा लंब। बताइए आधार का मान, बस टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन का 5 बटा 12, तो कोट का 12 बटा 5। आधार का मान देखिए तो 12 होगा, 12, और लंब का मान 5 होगा, लंब का मान 5। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान क्या है? तो कर्ण का मान 13 है, और लंब का मान 5 अभी तुरंत निकालें, लंब का मान 5। चलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लिए। बोलिए सर कहा सर टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता, आप निकाले 1 2 3 4 5, 6 को निकाले। तो ये हमको पहले से पता है, सेक थीटा का मान पहले से पता है, इसलिए हम नहीं सेक थीटा का निकाले। इससे इसी की सहायता से हमको बोल रहा था सभी निकालने के लिए, यानी 5 को, तो 5 का 5 हम निकाल दिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।